हम आज भारत की सबसे शक्तिशाली, सबसे प्रभावशाली पीढ़ी की बात करने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं है, ये भविष्य का वो ब्लूप्रिंट है जो आज इसी वक्त लिखा जा रहा है। ये कहानी है भारत की जेन ज़ेड की, एक ऐसी जबरदस्त ताकत जो हमारे देश की इकोनॉमी, समाज और कल्चर की दिशा हमेशा हमेशा के लिए बदल रही है। तो चलिए इस क्रांति को और करीब से समझते हैं। सबसे पहले इस आंकड़े की ताकत को महसूस कीजिए। 38 करोड़, ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। सोचिए, ये अमेरिका की पूरी आबादी से भी ज्यादा है। ये सिर्फ एक डेमोग्राफिक ग्रुप नहीं, यही अब भारत का मार्केट है। यही वो पीढ़ी है जो आने वाले दशकों में भारत की कामयाबी की कहानी लिखेगी। और ये वो आंकड़ा है जो दुनिया भर के बड़े बड़े बिजनेस लीडर्स की नींद उड़ा रहा है। 1.4 ट्रिलियन डॉलर। साल 2030 तक सिर्फ इस एक पीढ़ी की खर्च करने की ताकत भारत की आज की जीडीपी के लगभग आधा के बराबर हो जाएगी। ये कोई छोटा मोटा मौका नहीं है, ये इस दशक की सबसे बड़ी आर्थिक सुनामी है और इसकी लहरें तो अभी उठनी शुरू ही हुई हैं। ये लाइन इस पूरी बातचीत का दिल है। बदलाव कल नहीं होगा, बदलाव हो चुका है। जेन ज़ेड अब ऑडियंस में बैठकर ताली नहीं बजा रही, वो अब ड्राइविंग सीट पर है, स्टीयरिंग व्हील उनके हाथ में है और वो हमें एक नई, ज्यादा जागरूक और कहीं ज्यादा रोमांचक दिशा में ले जा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस पीढ़ी के साथ बिजनेस कैसे करें? इसका जवाब क्या बेचना है में नहीं है, बल्कि क्यों को समझने में है। हमें उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को, उनके सोचने के तरीके को डीकोड करना होगा। ये एक नया सॉफ्टवेयर है जो प्रामाणिकता, उद्देश्य और समुदाय के कोड पर चलता है। देखिए, पुरानी पीढ़ियों के लिए वैल्यू का मतलब था प्रतिष्ठा, बड़ा ब्रांड, बड़ी गाड़ी। वैल्यू का मतलब था ओनरशिप, चीजों को अपना बनाना। और वैल्यू का मतलब था सुविधा। लेकिन अब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं। आज की पीढ़ी के लिए वैल्यू का मतलब है प्रामाणिकता। क्या आपका ब्रांड सच्चा है, पारदर्शी है? वैल्यू का मतलब है पहुंच। क्या मैं कार खरीदने के बजाय उसे एक्सपीरियंस कर सकता हूं? और सबसे जरूरी, नैतिकता। क्या मेरी एक खरीद इस दुनिया पर कोई पॉजिटिव असर डाल रही है? इस एक लाइन को हमेशा याद रखिए। जब जेन ज़ेड कुछ खरीदता है तो वो सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा, वो एक कहानी का हिस्सा बन रहा है, वो एक मिशन में शामिल हो रहा है, वो एक आंदोलन को अपना सपोर्ट दे रहा है। उनके लिए हर खरीद उनके अपने मूल्यों का एक पब्लिक स्टेटमेंट है। तो फिर मौका कहाँ है? सबसे बड़ा मौका उस जगह है जहां प्रॉफिट और पर्पस यानी लाभ और उद्देश्य का संगम होता है, जहां बिजनेस अच्छा करने के साथ साथ अच्छा बन भी सकता है। और उस जगह का नाम है सर्कुलर इकोनॉमी। ये जेन ज़ी के वैल्यूज से कनेक्ट करने का सबसे शक्तिशाली और सीधा रास्ता है। चलिए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। सर्कुलर इकोनॉमी दरअसल प्रकृति की नकल करती है। जैसे एक जंगल में कुछ भी बर्बाद नहीं होता, एक पत्ता गिरता है, वो खाद बनता है और नए जीवन को एनर्जी देता है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है एक ऐसा सिस्टम बनाना जहां रिसोर्सेज को बार बार इस्तेमाल किया जाए, जिससे कचरा और प्रदूषण जड़ से ही खत्म हो जाए। देखिए, ये मौका कोई हवाई बात नहीं है, इसके ठोस आजमाए हुए रास्ते हैं। हम 3 ऐसे ही पावरफुल ब्लूप्रिंट्स पर बात करेंगे। ये सिर्फ बिजनेस मॉडल्स नहीं है, ये वो रणनीतियां हैं जिन्हें आज से ही अपनाकर इस क्रांति का हिस्सा बना जा सकता है। पहला स्तंभ है पुराने को नया बनाना, बल्कि उससे भी बेहतर बनाना। जरा सोचिए, पुराने फोन को सिर्फ ठीक करके बेचना नहीं, बल्कि उसके पुर्जों से एक नया, आपकी स्टाइल का बेहतर डिवाइस बनाना। उस फर्नीचर के बारे में सोचिए जो सिर्फ पुराना नहीं है, बल्कि जिसकी लकड़ी की अपनी एक कहानी है। ये सेकंड हैंड को शर्म से निकालकर स्टाइल और समझदारी का सिंबल बना रहा है। और ये सिर्फ इमोशनल बातें नहीं हैं, आंकड़े देखिए। फैशन एज अ सर्विस में 30% की सालाना ग्रोथ, ये ट्रेडिशनल रिटेल के मुकाबले 10 गुना तेजी से बढ़ रहा है। ये कोई छोटा मोटा ट्रेंड नहीं है, ये एक क्रांति है जो चुपचाप हमारे बाजारों पर कब्जा कर रही है। अब दूसरे स्तंभ पर आते हैं। ये उन बिजी शहरी प्रोफेशनल्स के लिए है जो दुनिया बदलना तो चाहते हैं, लेकिन जिनके पास हर रोज छोटे छोटे सही फैसले लेने का टाइम नहीं है। इको सब्सक्रिप्शन सस्टेनेबिलिटी को सुविधाजनक, आसान और ऑटोमैटिक बना देता है। ये मॉडल इतना पावरफुल क्यों है? सबसे पहले, ये डिसीजन फटीग यानी फैसले लेने की थकान को खत्म कर देता है। हम सब दिन भर में सैकड़ों फैसले लेते हैं। इको सब्सक्रिप्शन आपके लिए सही और टिकाऊ फैसला पहले से ही कर देता है, जिससे सही काम करना आसान हो जाता है। दूसरा और शायद सबसे जरूरी कारण है
विश्वास। जेन जेड के लिए विश्वास ही सब कुछ है। वो जानना चाहते हैं कि जो वो खरीद रहे हैं वो असली है। वो जानना चाहते हैं कि जो दावे किए जा रहे हैं वो सच्चे हैं। वेरीफाइड लेबल्स और पूरी ट्रांसपेरेंसी से ही आप उनका भरोसा जीत सकते हैं। और एक बार भरोसा जीत लिया तो समझिए आपने उनकी लॉयल्टी जीत ली। और आखिर में ये कम्युनिटी की भावना पर जीतता है। ये सिर्फ मैं के बारे में नहीं है, ये हम के बारे में है। ये एहसास कि आपकी एक छोटी सी खरीद एक बड़े सामूहिक आंदोलन का हिस्सा है, जो हम सबको एक बेहतर भविष्य की तरफ ले जा रहा है, ये एक बहुत ही पावरफुल और मोटिवेटिंग आइडिया है। तीसरा स्तंभ सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं है, ये सर्विस के बारे में है। ये भारत के लाखों छोटे और मीडियम बिजनेस को मजबूत बनाने के बारे में है, जो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। ये उन बिजनेस को भविष्य के लिए तैयार करने का एक सुनहरा मौका है, जो हमारे समुदायों की लाइफलाइन है। और ये सिर्फ अच्छा काम करने के बारे में नहीं है, ये एक बहुत ही आकर्षक बिजनेस भी है। सरकारी नीतियां, एक्सपोर्ट की ज़रूरतें और मार्केट का दबाव, ये सब मिलकर ग्रीन कंसल्टिंग को एक हाई प्रॉफिट वाला सेक्टर बना रहे हैं, जहां फ़ायदा और मकसद एक साथ चलते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। सर्कुलर इकोनॉमी तो सिर्फ एक शुरुआत है। मौके अनंत हैं। ये बदलाव हर इंडस्ट्री को छू रहा है। चलिए, इस फैलते हुए आसमान पर एक नज़र डालते हैं। एजुकेशन के बारे में सोचिए। अब 4 साल की महंगी डिग्री की जगह कुछ हफ्तों के स्किल बेस्ड कोर्स ज्यादा मायने रखते हैं, जो आपको आज की नौकरी के लिए तैयार करें। ट्रैवल के बारे में सोचिए। अब सिर्फ ताजमहल के सामने फोटो खिंचवाना काफी नहीं है। जेन ज़ी उस जगह के कल्चर में डूबना चाहता है, असली एक्सपीरियंस चाहता है और ऐसी यादें बनाना चाहता है जो इंस्टाग्राम से कहीं ज्यादा गहरी हों। तो इन सभी रणनीतियों, मॉडलों और मौकों के बीच वो एक चीज क्या है? वो एक फाइनल कमांडमेंट क्या है जो कामयाबी की गारंटी देता है? इन सब बातों का निचोड़ क्या है जिसे हमें हमेशा याद रखना चाहिए? अगर आपको इस पूरी बातचीत से सिर्फ एक नियम याद रखना हो, सिर्फ एक, तो वो क्या होगा? वो कौन सा गोल्डन रूल है जो इस नई इकोनॉमी के हर पहलू पर लागू होता है? ये है वो नियम। ध्यान खरीदा जा सकता है, एडवर्टाइजिंग से, मार्केटिंग से, लेकिन ध्यान टेम्परेरी होता है। विश्वास कमाना पड़ता है, सच्चाई से, पारदर्शिता से और अपने उसूलों पर टिके रहने से। और विश्वास परमानेंट होता है। विश्वास ही इस नई अर्थव्यवस्था की असली करेंसी है। तो अंत में खुद से ये सवाल पूछिए, आपका मकसद क्या है? आप दुनिया में क्या बदलाव लाना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढिए और उस जवाब को अपने बिजनेस की आत्मा बनाइए। क्योंकि ये पीढ़ी सिर्फ आपका प्रोडक्ट नहीं खरीद रही, वो आपके मकसद को खरीद रही है। और जब आप ऐसा करेंगे तो आप सिर्फ एक बिजनेस नहीं, बल्कि एक विरासत का निर्माण करेंगे।